ये देखिए दोस्तों कितनी गंदगी है अंदर। अगर मैं बात करूं, लास्ट ईयर भी 2025 में भी यहाँ पर सफाई अभियान चला था, लेकिन उसके बावजूद है ना, अब ये गवर्नमेंट ने किसी और कंपनी को टेंडर दिया है, ठेका दिया है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ ठीक हो गए। दोस्तों एक बार फिर मैं आ चुका हूँ एक नई लोकेशन पर, जिसका नाम है खेड़ी बाबा पुल। ये एरिया है खेड़ी बाबा पुल का, और उसके उस पार देखेंगे वो एरिया है मोहन गार्डन का। ठीक है, तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली में माँ यमुना की सफाई को लेकर हमारी जो गवर्नमेंट है काफ़ी एक्शन मोड में है ना। अगर हम बात करें 2025 की, तो 2025 में भी काम चला था, है ना, यमुना को लेकर, सफाई अभियान को लेकर। और वही चीज़ें हमें 2026 में भी देखने को मिल रही है कि एक होता है ना कि मतलब कि गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम साफ कर देंगे और सरकारी काम है कब तक चल रहा है। तो उसी चीज़ को मैं कवर करने आया हूँ और उस चीज़ को मैं दिखाने आया हूँ आप लोगों को कि भाई काम किस प्रकार से चल रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं। तो दोस्तों ये देख लीजिए, यहाँ पर एक एक्सकैवेटर है और जो कि हमारी साहिबी नदी के तट पर ही चल रहा है और सब अंदर से गाद निकाल रहा है ना। ये करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि भाई जब तक हमारे जो साहिबी नदी जो है वजीराबाद में जाकर माँ यमुना में मिल जाती है, तो अगर हम अपनी नदियों को साफ नहीं करेंगे तो हमारी जो हमारी यमुना नदी है, मतलब जो हम साहिबी नदी को तो साफ नहीं कर पाएंगे तो हमारी यमुना नदी जो है साफ नहीं हो पाएगी। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमारी साहिबी नदी का साफ हो जाना। ये देखिए दोस्तों कितनी गंदगी है अंदर। अगर मैं बात करूं, लास्ट ईयर भी 2025 में भी यहाँ पर सफाई अभियान चला था, लेकिन उसके बावजूद है ना, अब ये गवर्नमेंट ने किसी और कंपनी को टेंडर दिया है, ठेका दिया है ना। तो अब वो दूसरी कंपनी सफाई में लगी पड़ी है। तो अगर हम बात करें सफाई की, तो चलिए एक चीज़ और दिखाता हूँ आप लोगों को, सरप्राइजिंग है थोड़ा सा, कि यहाँ पर मशीन तो लगी पड़ी है, हमारी जो गवर्नमेंट है काम करवा रही है, लेकिन अब ये चीज़ देखिए, लास्ट ईयर भी इसमें सफाई हुई थी, एक भी पॉलीथीन, एक भी कूड़ा कबाड़ा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन अब ये कहाँ से आ रहा है? चलिए ये अब इसके बाद यहाँ चलते हैं ब्रिज के पास देखिए, ये देखिए कूड़ा कबाड़ा। ठीक है, तो मतलब चीज़ों को होने में टाइम लगता है। जैसा कि अभी बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, उन्होंने भी बोला कि बीजेपी को कि भाई आप अपनी यमुना साफ कर लीजिए, है ना। तो भाई अब ये देख लीजिए, अगर चीज़ों को होने में टाइम लगता है, ये तो हम सभी लोग जानते हैं बखूबी, है ना। तो कहीं ना कहीं हमारी जो बीजेपी पार्टी है एक्शन मोड में है, उन्होंने टाइम भी मांगा है। तो ना भाई चीज़ों को होने में टाइम लगता है। अब कहाँ पहली सरकारें जो थी, अगर मैं पिछली सरकारों की बात करूँ तो यहाँ पर उन्होंने एक भी मशीनें नहीं चलवाई थी जो कि बीजेपी पार्टी में चल रही हैं, है ना। तो ये काफ़ी अच्छा वर्क हो रहा है देखा जाए तो कहीं ना कहीं। ठीक है, और हम कहीं ना कहीं अपने मिशन में कामयाब होते भी नज़र आ रहे हैं। अगर ग्राउंड लेवल पर काम होगा तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्यों दोस्तों? तो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा कि सफाई अभियान कैसा चल रहा है। क्यों दोस्तों, है ना। ये देखिए दोस्तों कितनी गंदगी है, अंदर से कितना ज़्यादा माल निकाला जा रहा है ना। और मैं बात करूं कितनी, मतलब यहाँ पर अगर हम खड़े हैं ना तो यहाँ पे स्मेल आ रही है, यहाँ पर खड़े नहीं हो सकते हैं। और अगर चलिए एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ के लोगों की रियलिटी, जो लोग कूड़ा कबाड़ा कैसे यहाँ पर फेंक रहे हैं, चलिए दिखाता हूँ। ये देखिए, ये लास्ट ईयर भी सफाई साफ किया गया था, लेकिन हम लोगों में सिविक सेंस है नहीं। हम लोग तो अपनी नदियों को ही गंदा करके मानेंगे, है ना। और यही हम यहाँ पर भी नहीं रुके, हम लोग ब्रिज पे से भी कूड़ा फेंकते हैं। ये देखिए, हम ब्रिज पर से भी कूड़ा फेंकते हैं, ये देखिए। ठीक है, यही हाल उस पार का भी है और इस पार का भी यही हाल है। हालांकि जो हम सफाई कर रहे हैं, तो आप लोग देख लीजिए, सफाई करने के बाद ये कुछ इस प्रकार दिख रहा है, कितना साफ दिख। अगर मान लीजिए इसमें कूड़ा कबाड़ा ना दिखे तो कैसा दिखेगा, है ना। और धीरे धीरे चीज़ों पर कंट्रोल हो जाएगा। और हालांकि अगर जैसे कि अभी कॉलोनियों का पानी इसमें तो अभी नहीं आ रहा है, और इस चीज़ों पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर हम कूड़े कबाड़े पर कंट्रोल कर लेंगे तो शायद वो दिन दूर नहीं कि हमारी माँ यमुना साफ़ हो जाएगी और लंदन की थेम्स नदी की जैसा हम कंपैरिजन कर सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, कुछ गर्मी का भी हाल ले लेते हैं। ये मंथ चल रहा है, आज है 2 मई, है ना, और गर्मी भी ज़्यादा से ज़्यादा है, ठीक है। और ये हमारा इंडियन फ्लैग, हम चाहते हैं कि हमारा नाम रोशन हो, तो भाई ऐसे तो नाम रोशन नहीं हो पाएगा ये कूड़ा फेंक के, है ना। ये तो भाई हम अपने देश की बदनामी कर रहे हैं, है ना। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को क्या करना है, अब देखिए गर्मी के बारे में बात कर रहे थे, टेम्परेचर कितना हाई है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर जो हमारे जो ऑपरेटर भाई हैं भाई लगे पड़े हैं गर्मी में। आज तो हालांकि गर्मी कम है, बट दिल्ली मतलब कि जो इंडिया की टॉप मोस्ट सिटीज़ जो है अभी गर्मी के मामले में नंबर 1 पे चल रही हैं, जैसे कि आप सब लोग जानते हो, है ना। तो भाई यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल है, वो तो मशीन में ऑपरेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो भाई थोड़ा सा अगर लोग अवेयर हो जाएं तो कहीं ना कहीं ये काम नहीं करना पड़ेगा। हालांकि उनको इस काम की सैलरी मिल रही है, लेकिन भाई जॉब्स मार्केट में और भी है, वो और भी कर सकते हैं। बट गर्मी में यहाँ मशीन को ऑपरेट करना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। ओके, सो प्लीज़ भाई हम मेरी साइड से ना भाई एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कूड़ा कचरा जो है कूड़े वाली जगह पर ही फेंके तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो अब रैप अप करते हैं यहाँ पे हम। तो दोस्तों ये थी कुछ यहाँ की अपडेट्स, है ना। तो मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर कैसे ऑपरेटर भाई यहाँ पे सफाई कर रहे हैं, और गर्मी भी बहुत है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आप लोग थोड़ा सा दिल्ली को साफ़ रखने में, माँ यमुना को साफ़ रखने में सहयोग करिए, और कूड़ा कचरा मत फेंकिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।